अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सी शार्प विंडो फॉर्म के जो कंट्रोल है वो डिस्कस करूंगा। तो जो सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में कंट्रोल यूज होते हैं वो आपके सामने ये सारे कंट्रोल जो हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत से कंट्रोल हैं जो हम आने वाली वीडियो में साथ साथ जो है वो कवर करते रहेंगे। तो इस वीडियो में जो है वो मैं तीन ये कंट्रोल जो है वो कवर करूंगा। विंडो फॉर्म कंट्रोल क्या है, विंडो फॉर्म क्या होते हैं, लेबल कंट्रोल क्या है, बटन कंट्रोल क्या है। तो इसके अलावा फ्रेंड ये कुछ डायलॉग कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी एप्लीकेशन में कुछ जब यूजर कोई किसी बटन पर क्लिक करता है तो एक पॉपअप जो है वो ओपन होता है मेन्यू, जैसे कि कलर का हो सकता है, फ़ॉन्ट का हो सकता है। अपनी मर्जी से वो फ़ॉन्ट, कलर, साइज वगैरह जो है वो सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करता है और वो उस पर अप्लाई हो जाता है। तो ये सारे कंट्रोल भी हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड जो जो हमारा पहला है वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड जो सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमें जो है वो एक फॉर्म मिलता है जिसमें हम जो है वो मेन फॉर्म होता है, उससे हम स्टाइलिंग करते हैं, उससे डिज़ाइन करते हैं। तो सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में जैसा कि नाम से जाहिर है कि फॉर्म्स वगैरह पे फॉर्म वगैरह होते हैं, इसमें हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपना कोई भी काम के रिलेटेड जो है उसे डिज़ाइन करते हैं एप्लीकेशन को। जैसे कि अब ये एग्जांपल ले कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर में भी आपके सामने 1 2 3 4 5 इस तरह बटन लगे होते हैं, प्लस माइनस के बटन लगे होते हैं। वो क्या होता है, वो फॉर्म के ऊपर ही बटन वगैरह लगा के डिज़ाइन की जाती है और जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी वो कैलकुलेटर वर्क करता है। तो फॉर्म इसमें बाय डिफॉल्ट वन फॉर्म होता है, हम अपना मल्टीपल फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। सही है। उसके बाद जो फॉर्म है वो सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म जो फॉर्म की क्लास है जिससे वो इनहेरिट होता है। तो ये जो हम जिस प्रोजेक्ट में हम फॉर्म को यूज करना चाहते हैं उसमें ये नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ती है ऊपर टॉप पे, तो फिर जो है वो वर्क करता है। तो चलिए अब विजुअल स्टूडियो की तरफ मैं मूव करता हूँ, उधर हम प्रैक्टिकल में समझते हैं क्योंकि सी शार्प जो है वो प्रैक्टिकल बेस ही ज़्यादा है। हम थ्योरी भी कवर करेंगे जितनी हो सके साथ साथ, लेकिन ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल पे फोकस देंगे हम। तो चलिए मैं विजुअल स्टूडियो की तरफ मूव करता हूँ। तो ये फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो डेमो प्रोजेक्ट, तो वही प्रोजेक्ट मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। ये इसकी सोल्यूशन फाइल है, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे जो है वो विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने जो है विजुअल स्टूडियो मेरा लोड हो रहा है अभी। तो ये फ्रेंड मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली जो है वो लोड हो चुका है विजुअल स्टूडियो में। इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट एक ही फॉर्म है जो हमने पिछली वीडियो में देखा भी था, फॉर्म 1। तो उसके बाद जो फ्रेंड्स इस ये फॉर्म 1 अब ये आपके लेफ्ट साइड पे देखिए टूल बॉक्स में होंगे, इसमें सारे कंट्रोल होंगे जितने भी हम यूज करते हैं ना डिजाइनिंग पर्पस के लिए, वो सारे कंट्रोल जितने भी वो टूल बॉक्स विंडो ये इधर इस टूल बॉक्स विंडो में होंगे। अगर आपको ये नहीं भी मिल रही टूल बॉक्स विंडो तो आप व्यू में जाएं, इधर सारी जितने भी विंडोज हैं वो सारी इस व्यू में है। अब जो सी विंडो नहीं मिल रही उस पर क्लिक करें, जैसे कि ये टूल बॉक्स विंडो है तो ये आपके सामने टूल बॉक्स। उसके बाद ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर। उसके बाद एंड पे जो है वो प्रॉपर्टी विंडोज, ये वाली ये प्रॉपर्टी विंडो है, सही है। तो इधर मैं जैसे अनपिन कर देता हूँ एक बार। उसके बाद फ्रेंड ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म होता है, फॉर्म 1। तो फ्रेंड ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी हम साथ साथ कवर करेंगे। अब तो ये तो है कि जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो ये एक सिंपल फॉर्म, जो पहला फॉर्म 1, ये इसका टेक्स्ट है। ये देखें, जैसे आप टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी पे जाएं तो इधर से जो है इसका टेक्स्ट, ये देखें इधर टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये एक नेम प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट और नेम प्रॉपर्टी में ये फर्क होता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो डिस्प्ले यूजर को डिस्प्ले जो होगा उसके लिए यूज करते हैं, और जो नेम प्रॉपर्टी है वो हम कोडिंग जब करेंगे बैकएंड पे तो हम उसमें यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है। जैसे कि इसका फॉर्म 1 में मैसेज कर देता हूँ मेन मेन फॉर्म, इसका नाम मैंने अपनी मर्जी से रख दिया, आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से ताकि आपको पता होगा जब आप कोडिंग वगैरह करोगे कि ये कौन सा फॉर्म है, किस फॉर्म के मैंने कोडिंग करनी है वगैरह, आपको ढूंढने में आसानी होगी। इसका मैंने नेम चेंज कर दिया जैसे कि मेन फॉर्म। उसके बाद मैं जो है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपके सामने जो फॉर्म 1 लिखा हुआ मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ जैसे कि मेन स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसे मैं कर देता हूँ मेन स्क्रीन या मेन फॉर्म ले देता हूँ इसे। तो ये लिख दिया। अब जैसे मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो आपके सामने यही वाला फॉर्म रन होगा क्योंकि एक ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म होता है इसमें प्रोजेक्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ हम मल्टीपल फॉर्म कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में गया। अगर आपको ये नहीं पता सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो क्या है, प्रॉपर्टी विंडो क्या है, तो इस पर मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, फोल्डर से आप वीडियो वो देख सकते हैं।
इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा अपने प्रोजेक्ट पे, सोल्यूशन पे नहीं क्लिक करना, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, क्योंकि हम प्रोजेक्ट में एक फॉर्म ऐड करना चाह रहे हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसके बाद ऐड, ये वाला ऐड पे जाऊंगा, सही। उसके बाद इधर से जाऊंगा मैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, विंडो फॉर्म आपके सामने है, नहीं तो आप ऐसा करें न्यू आइटम पे क्लिक करें। तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है विंडो फॉर्म, इधर से आपने विंडो फॉर्म सेलेक्ट करना है, इधर से आप उसे नाम दे दें कोई भी एक, फॉर्म 2 है जैसे कि आप कोई भी दे सकते हैं, सेकंड फॉर्म मैं कह देता हूँ, सेकंड ही लिख लेता हूँ, सेकंड फॉर्म, ठीक है। मैंने ये ऐड पे क्लिक किया, तो ये देखें आपके सामने सेकंड फॉर्म जो उसने ऐड कर दिया, ये फॉर्म 1 है। इधर से आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में जाएंगे तो ये देखें फॉर्म 1 और सेकंड फॉर्म। अब इनके हम अपनी मर्जी से स्टाइलिंग कर सकते हैं, जितने मर्जी फॉर्मेट कर सकते हैं, हम इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि ये फॉर्म 1 है पहले वाला, मैं ऐसा करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करके मैं जैसे कोई और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको, जैसे कि ये बटन फेस दे देता हूँ, ये थोड़ा सा नहीं, इसका पता नहीं चल रहा है इतना, इसको मैं दे देता हूँ ये वाला कंट्रोल डॉट का, ये देखें आप। अब जो सेकंड फॉर्म है इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जैसे कि ये आपके सामने बैक कलर, ये हम प्रॉपर्टी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कैसे हमने चेंज करनी है। इसको मैं ब्लू दे देता हूँ, ये देखें ये दे दिया। अब आपके सामने मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ये मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो ये फ्रेंड देखिए आपके सामने जो कौन सा फॉर्म लोड हुआ, मेन फॉर्म। ये देखिए जो हमने सेकंड वाला फॉर्म ऐड किया था ब्लू कलर वाला, वो नहीं लोड हुआ। तो इसकी एक वजह है क्योंकि इस बाय डिफॉल्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ पे जो फॉर्म की सेट कर देंगे हम बाय डिफॉल्ट वही लोड होगा। अब मैं आपको इसे चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप किया, अब इधर जाऊंगा मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में, सही। इसमें है प्रोग्राम डॉट सी एक्स फाइल, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये अगर आपको नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ये क्या है। ये देखिए इसमें मेन फंक्शन होता है, तो जब एप्लीकेशन हमारी रन होती है तो वो मेन से ही रन होती है। तो देखिए हमने जो दिया है फॉर्म, मतलब मेन फॉर्म का नाम दिया है, जो मैंने नेम इसका यूज किया है ना विंडो में, मेन फॉर्म मैंने चेंज किया था अभी, उसी को वो रन हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको सेकंड फॉर्म को रन करो, सेकंड, ये देखिए सेकंड फॉर्म को रन करो। अब जो है वो एप्लीकेशन को सेकंड फॉर्म रन हो। अब इनको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पहला फॉर्म लोड हो उसमें हम काम करवा के दूसरा फॉर्म शो करवा सकते हैं, बटन पे लॉगिन सक्सेसफुल हो तो दूसरा फॉर्म शो हो, वो अपनी मर्जी से, वो हम आने वाली वीडियो में साथ साथ कवर करेंगे। तो ये देखें आपके सामने, ये देखें अभी सेकंड वाला फॉर्म लोड हुआ है, देखा आपने। तो ये ऐसे जो है हम फॉर्म ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कौन सा फॉर्म पहले रन होगा वो बता सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लेबल वगैरह क्या है और बटन वगैरह क्या है, वो हम कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड जो फॉर्म होता है आपने देखा था, उसमें यही होता है, आइकॉन कैप्शन होता है, उसका कैप्शन बार होता है, ये कंट्रोल बॉक्स होता है, ये क्लाइंट एरिया मतलब इसमें हम जो है वो डिस्कस करते हैं टोटली अपने इंटरफेस वगैरह जो है वो डिज़ाइन करते हैं, यूज़र को क्या डिस्प्ले होगा, ये बॉर्डर होता है। उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारा है वो है लेबल कंट्रोल। लेबल क्या होता है? तो लेबल फ्रेंड बेसिकली ये डिस्प्ले टेक्स्ट के लिए होता है कि आप डिस्प्ले टेक्स्ट करवा सकते हैं यूज़र को, जैसे कि अगर उसने प्रोफाइल दी है उसके साथ लिखा होता है कि इसमें आपने इंटर नेम करना है, फलां करना है, डेट ऑफ बर्थ करनी है, जो भी हम जेंडर है वो भी, वो लेबल क्या होता है? तो वो लेबल को हम बेसिकली डिस्प्ले के लिए करते हैं। हम कोडिंग में अपनी मर्जी से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ इसे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बटन। बटन क्या है? बटन कंट्रोल जो है वो हम कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम इसके बैकएंड पे कोडिंग करते हैं कि जब इस पर क्लिक हो तो हमारा फलां काम करे, या कोई बटन को इंक्रीमेंट करे, या कोई डेटाबेस से डाटा लेके आए, कोई भी काम जो हो सकता है अपनी मर्जी से हम जो है करवाना चाहते हैं। तो बटन का काम क्या है? बटन एग्जीक्यूट, कमांड को एग्जीक्यूट करने पे काम करता है जब हम उस पर क्लिक करते हैं, तो वही कोड एग्जीक्यूट होता है जो हम इसके बैकएंड पे करते हैं। तो चलो इन दोनों को हम लेबल और बटन को प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो ये फ्रेंड मैंने अपनी वीडियो स्टूडियो को ओपन कर लिया। अब इधर से मैं टूल बॉक्स विंडो में जाऊंगा, ये आपके सामने टूल बॉक्स, अगर आपको इधर से नहीं मिल जाए आप तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये टूल बॉक्स विंडो होगी। इधर से जो मैंने क्या लगाना है, पहले एक लेबल लगाना है, ये देखिए लेबल इधर से मैंने उठाया, इधर ड्रैग कर दिया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद एक मैंने बटन लगाना है, जैसे कि बटन,
आप ड्रैग करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल पर डबल क्लिक करें तो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये आपके सामने है, जैसे कि एक बटन है और ये इसमें बाय डिफॉल्ट इनिशियल टेक्स्ट आप हम में से चेंज करते हैं आपके सामने। जैसे कि मैं लेबल जो है इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ, इधर से मैंने फ़ॉन्ट पे क्लिक किया प्लस। आप ऐसा करके इधर क्लिक करके भी कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। जैसे कि आप फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लें, इधर से आप साइज़ दे दें, जैसे कि मैंने इसे दे दिया ये वाला। अब इसका कलर ये हो जाएगा, सॉरी इसका साइज़ ये हो जाएगा, जैसे ये देखें आपके सामने। अब इधर से मैं इसका फोर कलर जो चेंज करना चाहता हूँ, ये ब्लैक है, मैं ऐसे चाहता हूँ वाइट नजर आए ताकि क्लियर जो है मैं डिस्प्ले हो। इधर से फोर कलर पे क्लिक करूँगा, इधर से जो है वो मैं वेब में जाके वाइट या इधर से कोई भी जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ये देखें वाइट हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ इसका लेबल का नेम, ये नेम बाय डिफॉल्ट लेवल 1 होगा, जैसे जैसे ऐड करेंगे लेवल 1 2 3 4 ऐसे ऐड होता जाएगा। लेकिन ये लेवल 1 है, अब मुझे याद नहीं रहेगा, अगर ये तो एक है लेवल, अगर मल्टीपल लेवल होंगे तो मुझे नहीं पता होगा मैंने किस पे काम करना है। तो मैं इसका नेम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि कह देता हूँ वन लेबल कह देता हूँ। चलो जो मर्जी अपना नाम रख लें अपने अकॉर्डिंग, वन लेबल सही है, या डिस्प्ले लेबल, डिस्प्ले सही है। अब ये बटन, अब बटन की मैं स्टाइल कर लेता हूँ इधर प्रॉपर्टी विंडो में। जैसे कि ये फॉन्ट साइज आपके सामने थोड़ा सा छोटा है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ इधर से, सही है। इधर से आप फॉन्ट साइज इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 14 कर दिया, ठीक है। ये देखिए आपके सामने 14 हो गया साइज। अब मैं इसका ये चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट, ये मैं टेक्स्ट पे गया तो मैं इधर टेक्स्ट पे ले देता हूँ क्लिक नेम, ठीक है। तो ये देखिए टेक्स्ट चेंज हो गया। उसके बाद मैं इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ, जो मैंने कोडिंग में यूज करना बाय डिफॉल्ट बटन 1 है, इसका बाय डिफॉल्ट बटन 2 3 4 ऐसे ऐड हो गया। लेकिन मैं कह देता हूँ जैसे कि ये क्लिक बटन है तो इसका नाम मैं क्लिक रख दूँ, क्लिक बटन। तो ये हो गया। अब इसका बॉर्डर बॉर्डर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी विंडो प्रॉपर्टी विंडो में आप जब ये अपने प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको इजीली आपको समझ आएगी। जैसे कि ये फ्लैट अपीयरेंस आपके सामने है, मैं इसको कर देता हूँ जैसे कि पॉपअप, ये बैक वाला कलर ही आ जाएगा उसके ऊपर। और देखें आपके सामने ये इसका एक अलग से स्टाइल है। पॉपअप के बाद मैं इसे फ्लैट कर देता हूँ जैसे कि, तो ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो खैर अब इसका फोर कलर मैं वाइट कर देता हूँ इधर से, ये देखिए आपके सामने ये कलर वाइट हो। अब ये बटन बन गया, आपने देखा खूबसूरत सा बटन बन गया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे क्लिक पे इस पे कुछ टेक्स्ट चेंज हो जाए, इसके क्लिक पे चेंज हो जाए। तो आप ऐसा करें, इधर से करके व्यू कोड प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, आप इस पे डबल क्लिक करके भी कोड विंडो में जा सकते हैं। नहीं तो आप इधर इवेंट्स में जाएं, इवेंट में जाके इधर से क्लिक इवेंट जनरेट कर दिए। मल्टीपल इवेंट है, जो आप जिस इवेंट पे आप काम करवाना चाहते हैं वो आप इधर से सिलेक्ट करके उस पर कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके क्लिक पे काम करवाना चाहता हूँ तो ये क्लिक के मतलब इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इसका इसका नाम क्लिक बटन, इधर देखें क्लिक बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड फॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करके भी उसी विंडो में जा सकता हूँ, सही है। तो अब उसका मैंने नाम क्या रखा था, डिस्प्ले लेबल। इधर मैं जब यूज़ करूँगा ना, जब ये देखिए डिस्प्ले लेबल आ गया, डॉट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे चेंज करके क्या कर दे, जो मैं इधर लिखूंगा वो कर दे एडवांस टीचिंग चैनल, ठीक है फ्रेंड। इधर से मैंने ये चेंज कर दिया। मैंने क्या कहा कि जब बटन पे क्लिक हो तो डिस्प्ले लेबल जिसका नेम है उसका टेक्स्ट जो है वो ये कर दे। तो मैं अब इसे स्टार्ट पे क्लिक करके रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये फ्रेंड मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। अब ये देखें कि फॉर्म साइड पे इधर से कितनी स्पेस है, इधर कितनी छोड़ी हुई है। तो ये सही तरह से ना लोड नहीं हो रहा, तो मैं आपको भी इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सेंटर स्क्रीन में ओपन हो गया। अब जैसे कि मैं क्लिक पे क्लिक करने लगा हूँ तो ये देखना इसका जो कलर है ना, ये वाला, ये देखें इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें उसने कर दिया एडवांस टीचिंग चैनल। तो हम ऐसे अपनी कोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम जो है वो करवाना चाह रहे हैं। तो ये होगा फ्रेंड। तो इसके बाद फ्रेंड अब फॉर्म जो है मैं आपको फॉर्म चेंज करके, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा साइड में ओपन हो रहा था। मैं इधर जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, इधर से जाके एंड पे एक प्रॉपर्टी होगी स्टार्ट पोजीशन, ये सामने अपने इसको मैं जो है वो सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ। ये सेंटर स्क्रीन हो गया। अब मैं एप्लीकेशन को लोड करता हूँ, देखना आपके सामने जो है ये सेंटर स्क्रीन में ओपन होगा। तो ये फ्रेंड देखें ये आपके सामने जब सेंटर स्क्रीन में ये फॉर्म जो ओपन है, इधर से भी सेम रेट था इसकी, इधर से भी सेम है। तो काम जो हम जाएंगे वो ही करेगा, सही है। एक ये होगा। उसके बाद फ्रेंड मैं चाहता हूँ ये फुल स्क्रीन पे ओपन हो,
ऐसे नहीं है कि ये इसी पे मैं चाह रहा हूँ कि ये फुल स्क्रीन पे ओपन हो, जितनी जितनी किसी स्क्रीन की साइज हो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जी विंडो स्टेट, ये सामने इसके नीचे स्टार्ट पोजीशन के, इसको मैं नॉर्मल है इसे मैं करता हूँ मैक्सिमाइज्ड। अब ये फुल स्क्रीन जो है वो कवर करेगा, ये हमारा फोन जो है तो फुल स्क्रीन कवर करेगा। तो ऐसे ही फ्रेंड प्रॉपर्टीज भी कुछ साथ साथ ऐसी कवर करते जाएंगे तो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी होगी है। तो ये आपके सामने देखें, अब फुल स्क्रीन पे ओपन हुआ है ये फोन, देख रहे हैं आप। तो ये होता है फोन, सही है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।